हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की जो आपके लिए एनर्जीज है उस पे इस पे देखेंगे कि वो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या लेने वाले हैं। ठीक है, ये उनके नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ भी हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं, कुछ भी जो ये नेक्स्ट करने वाले हैं आपके लिए। ये पॉसिबली एक जनरल एनर्जी है, चाहे हम पाइल्स भी रखे हुए हैं, पर्सनल नहीं हैं, तो इसलिए आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मैच करना है और जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा। जो रेजोनेशन नहीं होती उसको छोड़ दें, उस पार्ट को। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। आप कोई और रीडिंग देख लीजिएगा उसकी जगह, या कोई और पाइल पिक कर लें। तो इस तरह से ये रीडिंग होगी। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है और उनकी आपके साथ कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है जी। हमारे इस सिचुएशन बेसिकली उनके बेसिस पे है कि वो आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं ओवरऑल। और ये नेक्स्ट एक्शन कुछ भी कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर ऑप्शंस रख लेते हैं। वैसे तो मैंने डेक्स रखे हुए हैं, आप देख लीजिए आपको जो ऑप्शन पसंद है एज अ डेक ले सकते हैं। अगर आप एज अ डेक नहीं ऑप्शन ले सकते, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 इस तरह से पिक कर लीजिए। अगर इस तरह से भी आप पिक नहीं करना चाहते, अल्फ़ाबेट्स ही चाहिए आपको, तो फिर हम अल्फ़ाबेट्स भी रख रहे हैं। A to I के साथ ये नंबर 1 ऑप्शन है, J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन है, और S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। आपने एक कोई सा भी ऑप्शन पिक करना है एक पर्सन के लिए। और अगर आप 2 लोगों के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि एक के लिए चूज़ करें और वीडियो वॉच कर लेंगे तो फिर वापस आएँ। फिर जो 2 ऑप्शंस बचे हैं उनमें से आप जो है नेक्स्ट कोई ऑप्शन चूज़ करें दूसरे पर्सन के लिए और उसकी वीडियो देख लें। एक साथ 2 लोगों की आपने ऑप्शन मेकिंग नहीं करनी है। ठीक है जी। मैंने भी एक चूज़ कर लिया है कि जो मेरे पर्सन है उनके नेक्स्ट एक्शन मेरे लिए क्या होंगे। तो अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर आप इसी तरह की और रीडिंग्स चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में पिकअप आयल रीडिंग का एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो उसको देख लीजिएगा। वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट है, उसमें वो सारी पिकअप आयल रीडिंग्स जो मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे बनाई 2 सालों के बीच में जो भी हुई बनी है उधर, क्योंकि वो 2 साल से यूट्यूब चल रहा है, तो वो सारी उसमें ऐड हैं। आप वो देख सकते हैं वहाँ पे। काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। उधर तो मैं मेहनत भी बड़ी करती थी। तो उसके अलावा आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप चूज़ कर लें। ओके जी, अगर अभी तक आपने चूज़ नहीं किया है ना, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर चूज़ कर लीजिएगा। सबसे पहले हम नंबर 1 ऑप्शन के साथ चलेंगे कि जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी ओवरऑल एनर्जीज जो हैं वो क्या रहेंगी। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन है हेलो नंबर 1। जिन लोगों ने A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन पिक किया है या ये डेक पिक किया है, या आप लोगों की रीडिंग होगी, हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो ओवरऑल उनकी एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए अभी ओवरऑल करंटली, और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेंगे। ठीक है जी। ये इस तरह की रीडिंग है, जनरल है, तो आपने अपनी सिचुएशन के साथ मैच करके देखनी है। जो चीज़ मैच ना हो उसे छोड़ दें, वो किसी और पर्सन के लिए हो सकती है। हर तरह की सिचुएशन वाले ये रीडिंग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इतना बड़ा डेक है कि मेरे हाथों में नहीं पूरा आ रहा। ओ गॉश, इसको इस तरह से कर लेते हैं शफल। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर दीजिएगा। इसको भी करें, उनको भी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी इनके लिए एनर्जीज ओवरऑल क्या चल रही हैं।
ओके जी, 9 नंबर है। ये अपनी सेल्फ फोकस पे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस पे इनके स्टैंडर्ड्स और लेवल बड़े हाई हैं बॉस। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ये अपने आप को अपना स्टेटस और अपनी जॉब, अपना वर्क इम्प्रूव करने की कोशिश में रहे हैं। सो इनकी एनर्जी बता रही है गाइज, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। सो ये सब इंडिकेट करता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में, कि आपके साथ अपनी एनर्जीज़ को खास कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ये अपनी सारे फाइनेंसेस आपके साथ शेयर नहीं करते, या अपनी सारी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल बातें आपके साथ शेयर नहीं करते। बहुत से सीक्रेट्स इन्होंने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, बहुत सी बातें इन्होंने छुपा रखी हैं, या फुली साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं। और ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है ये बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिव पता है क्यों है? जो इन्होंने गेन किया हुआ है ना, मतलब इनके पास जो कुछ भी है, रिश्ते नाते, पैसा, एनर्जीज कैसी भी हैं, इनका टाइम, उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, उसे यूज़ नहीं करना चाहते आपके ऊपर फ़िलहाल। और अगर ये साथ में ऐसा है कि आपको लेकर एक और चीज़ इनके अंदर है कि आपको भी कहीं और यूज़ नहीं होता देखना चाहते, कि मतलब कि आप किसी और के साथ कनेक्शन में हो, आप किसी और को इम्पोर्टेंस दो, या आप इनके हाथों से स्लिप होके कहीं भी निकल जाओ। बस ये है कि वो होता है ना कि एक इंसान हमारे लिए बैठा है, बैठा है, बैठा है। बिल्कुल वही एक डेकोरेशन पीस बंदा ले लेता है और वो पड़ा रहता है हमारे कमरे में या कहीं पर ड्रॉवर में, और हम उसको, हमारे जहन में होता है हाँ हमारे पास है, बट हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, उसको पड़ा रहने देते हैं। और कि वो हमारा है, हमने पैसे खर्च के खरीदा था, या हमने एनर्जीज लगाई थी तो हमें मिला था, तो वो हमारा है, हम क्यों किसी को दें? तो ना खुद यूज़ करते हैं, ना वो किसी और को यूज़ करने की ख्वाहिश होती है कि वो कोई और यूज़ करे, और पड़ा रहता है उनके पास, हाँ हाँ जब हम ज़रूरत होगी तब यूज़ कर लेंगे, जब दिखाएंगे, जब दिल करेगा, तब मूड होगा तो फिर। तो इनकी एनर्जीज आपके लिए ऐसी हैं, आप वही डेकोरेशन पीस हो। और या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या फिर कुछ बातें सीक्रेट्स हैं जो ये आपको नहीं बता रहे और छुपा रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ है ऐसा। और लेट्स ये है क्या? इंट्यूशंस अगेन, थर्ड पार्टी कुछ बातें छुपा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी है, ये कोई इन्फॉर्मेशन भी छुपा रहे हैं, ये थर्ड पार्टी भी छुपा रहे हैं। ये कोई फीमेल करेक्टर हो सकता है, या इनकी कोई कमज़ोरी हो सकती है, ठीक है। ये अपनी बातें फुली आपके साथ नहीं करते। वेल लकीली मैंने ये पायल नहीं पिक की। अच्छा, वाई देयर इज़ द हाई प्रीस्टेस, इंट्रिग्रिटी, ये आपके साथ क्लियर नहीं है, प्योर नहीं है। ये इसलिए आपके साथ नॉन कम्युनिकेशन, मतलब अगर एक्शन नहीं लेते हैं, आपके साथ बातें नहीं करते हैं, ठीक है, किसी किस्म के भी, तो ये इस वजह से है क्योंकि ये आपके साथ सच नहीं बोल पाते हैं, या इनको डर लगा रहता है कि सच खुल ना जाए। तो इसलिए कभी कभी आपको, या फिर वाकई काफ़ी अरसे से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट हियर इज़ समथिंग कि ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ प्रॉपरली प्योर नहीं है। और जब बात पता है क्या, वही जो मास्टरपीस हमने संभाल के ड्रॉवर में रखा होता है, ठीक है ना, यूज़ तो हम भी नहीं कर रहे, डेकोरेशन पीस, तो ये आपको मिस ज़रूर करते हैं। आपके साथ जो पास्ट में गुड मेमोरीज स्पेंड की थी, मतलब आपसे जो सुकून मिला इनको, और इनको आपसे जो अच्छाइयाँ मिली,
उसको बहुत याद करते हैं। फिर ये एनर्जी ये भी बताती है, अगर आपने इनको अपनी पिक्चर्स दी हैं या इनके साथ आपने कोई गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं या कुछ भी चीज़ें जो भी मेमोरीज़ में इनके पास पड़ी हैं, तो ये उसको भी रिकॉल करते हैं और दिल करता है आपसे मुलाकात करने को, आपके साथ कनेक्शन में आने को, मिस करते हैं आपको। और फिर इनर चाइल्ड जब हील होने लगता है, मतलब कि जब ये लाइट फील करते हैं, स्ट्रेस नहीं होता, फिर तो बहुत दिल करता है आपसे बातें करने को, मिलने को, मुलाकात करने को, सुलह करने को, ठीक है। और अगर आपके बच्चे आपस में कॉमन हैं तो वो उनकी वजह से भी ऐसी एनर्जी आ रही है। बहरहाल आप लोगों की थोड़ी बहुत हिस्ट्री या कोई बात रही होगी आपस में। क्वीन ऑफ वाटर, यस, आपने बड़ा प्यार दिया इनको, बड़ा चाहा है और बहुत ही नर्चर किया है आपने, बहुत अनकंडीशनल होके, मतलब कि अक्सर औकात इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, अक्सर औकात इन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी की या रूड बिहेव किया या आपसे लिया, आपको दिया काम, तो वो आप फिर भी उनके साथ लगे रहे हो, आपने ईगो को आने ही नहीं दिया। तो ये वो बातें हैं जो इन्हें आपकी याद हैं। आप नेचर लवर हो, आप सेंसिटिव हो, आप केयरिंग हो, रोमांटिक हो, स्वीट स्पीकिंग करते हो, उनकी बातें सब सुन लेते, मतलब एब्जॉर्ब कर ले, उनकी कड़वाहट को भी एब्जॉर्ब, जैसे स्पंज पानी को चूस लेता है, इसी तरह से आपने एब्जॉर्ब किया इनकी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को भी और स्ट्रेस को भी, और आपने अपनी तरफ से कंफर्ट्स दिए, नर्सिंग की इनकी। तो ये चीज़ें इन्हें आपकी बड़ी याद आती हैं, आपके साथ इनकी हिस्ट्री रही है, मतलब आप काफ़ी अनकंडीशनल से, तो ये इनको आपकी मेमोरीज, इनकी आपकी चीज़ें बहुत याद आती हैं। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ पर हैं यार, ये देखो ना, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे आपको पता है। आई नो पेंटिकल्स, सॉरी। बहरहाल जिनको टैरो लैंग्वेज आती है उन्हें तो पता होगा ना। सो ये बहुत सेल्फ पे रही हैं, अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करना, सेल्फ फोकसनेस, अपनी अपनी लाइफ, अपना स्टेटस, अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी जॉब, अपना करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, ठीक है, इनकी अपनी ज़ात, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना बेसिक इनका मोटिव रहा है। चलिए आगे चल के हम और भी देखेंगे इनकी एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं। ओके, आप देखते हैं आपके पर्सन की, अगर ये एनर्जीज आपको मैच नहीं कर रही ना, तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। आप फिर दूसरी पाइल पिक करें। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के आपके लिए एक्शन क्या होंगे नेक्स्ट अप। ग्रुप नंबर 1 ए टू आई, ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स देम या फॉर देम क्या हैं। द मैजिशियन, 3 of Pentacles, 3 of Swords, आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ, 6 of Wands। ये अपनी सक्सेस इन्होंने आपको बताई होगी पहले, आपको मैसेज करना, प्रपोजल देना या आपके साथ कम्युनिकेशन में आना, डेट शेट करना, ठीक है, अप्रिशिएट करना आपको, ये चीज़ें इनके अंदर थी। कुछ लोगों का ऑनलाइन सिस्टम बना था या जॉब सिस्टम इकट्ठा था, समथिंग कि यहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व थी, कुछ फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे या कोई ना कोई, भाई ये वेलकमिंग थी, ये वेलकमिंग सीन थे कि एक अप्रिशिएट करना और वेलकमिंग सीन था आपके पर्सन का। चलिए देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, आपके पर्सन की जो नेक्स्ट एक्शन है, जो मैं आपको बोल रही थी, थर्ड पार्टी यहाँ पर है और मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं या सच छुपा रहे हैं, आपसे बात नहीं करते हैं या सच छुपाते हैं, ये सारी स्प्रेड यही है। ये बहुत बड़े ट्रिक्स्टर हैं, ठीक है, आपके ऊपर इनका फोकस है, ये आगे चल के आपसे कम्युनिकेशन में आएंगे और ये आपके साथ
लगी लिपटी या चिकनी चुपड़ी या डिप्लोमेटिक किस्म की बातें करेंगे, ठीक है। या आपके साथ प्रॉपर सच नहीं बोलेंगे। ये मैनिफेस्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन करने की स्किल्स इनके पास मौजूद हैं। और मौके से फ़ायदा उठाना, मौका देना, मौका मिल जाए तो फ़ायदा उठा लो या मौका जानबूझ के क्रिएट कर लो। तो ये दोनों ही काम कर सकते हैं, ठीक है। सो फिर यहाँ पे इंट्यूशंस एंड द हाई प्रीस्टेस विद द मैजिशियन, स्पेल क्राफ्टर हैं या फिर मैजिशियन। इट सीम्स लाइक कि ये कुछ ना कुछ इन वर्क करते हैं या करवाते हैं, समथिंग लाइक दैट। स्पेल क्राफ्टिंग हो गई या फिर दो नंबरियाँ, किसी भी तरीके से ये बुराई में आती है एनर्जी। सो आई एम सीइंग कि ये आपके साथ बातचीत करेंगे और हो सकता है माजी के बारे में कुछ बातें करें और पास से रिलेट कुछ इश्यूज उठाएं, जानबूझ के कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं। और ये कोई भी हो सकता है, आपने अगर कांटेक्ट में लाया इनको या ये खुद से कांटेक्ट में आया, मगर ये मौका देखो फ़ायदा उठाओ वाला बंदा है, ठीक है। इसके नेक्स्ट एक्शन ऐसे हैं। और फिर ये इनकी एनर्जी बताती है ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपसे बातचीत करने वाले हैं और ये आपके साथ जुगाड़ लगाने की कोशिश, कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट, शेयरिंग, फाइनेंस। अगर आप लोग जॉब इकट्ठे करते हो, काम इकट्ठा करते हो, फिर तो वो रीज़न बनेगी। वरना आपकी या पढ़ाई इकट्ठे करते हो तो और अगर इकट्ठे रहते हो, शादी हो चुकी है आप लोगों की, तब भी यहाँ पे वो रीजंस बन रही हैं कि आप लोगों को इकट्ठे रहने की वजह से शेयरिंग करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ये इनकी लाइफ में जो और लोग हैं वो ऐड रहेंगे और ये आपके साथ जो है थोड़ी सी अपने गम शेयर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा इमोशनल ट्रैप करने की एनर्जी भी है। बहरहाल ये एक डिसेप्टिव एनर्जी है किसी हद तक। या तो बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक हैं और बहुत चालाकी से बातों को घुमाएंगे, ठीक है। ये अगर फैमिली की, शादी की, पैसों शैसों की बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है, कमिटमेंट की, फैमिली, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस की, जॉब की, कुछ इस तरह की बातें भी कर सकते हैं या ऐसी शेयरिंग करना चाहेंगे, ठीक है। ये बस यूँ जान लें कि जुगाड़ ही लगा रहे हैं आपके साथ। मस्का 2 नंबरी है, किंग ऑफ वाटर, इनके और रिलेशन हैं। अगर आपको ये रीडिंग मैच हो रही है और आपको सेकंड ओपिनियन भी चाहिए, फिर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा लें, इमोशनल इंटेलिजेंट पेज। हाँ ना, इन्होंने आपके साथ प्रपोजल, कम्युनिकेशन या फिर बातचीत, मैसेजेस, प्रेज करना, आपको इस तरह से कुछ ना कुछ किया होगा। सो चलें अब देखते हैं इनके नेक्स्ट सेक्शन। आपके साथ बातचीत करना है, अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करना है, मगर यहाँ पे चीट है, डिसेप्शन है। ये जानबूझ के सुलह सफाई रखना की कोशिश करेंगे, मगर सुलह सफाई भी ऐसे करनी है जैसे कि दूसरे लोग ऐड रहें और सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है। 2 नंबरियाँ हैं, इनकी एनर्जी में रहेंगी। और प्यार ये बेशक आपको करें, मगर ये प्यार ऐसा है जैसे कि इनकी लाइफ में और लोग भी ऐड रहेंगे और ये इनकी हिस्ट्रीज बनी हुई हैं और ये आपको पूरी तरह से नहीं बताएंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंपटीशन है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के बेस पे। ग्रुप नंबर 1, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द 8 ऑफ कप्स। आप लोगों का ये रिमूवल हुआ है, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो इसके साथ ना, आपके इमोशंस पूरे नहीं हुए इसके साथ। आप या वॉक अवे कर गए या आप इमोशनली विड्रॉवल पे चले गए, बहुत कोल्ड बिहेवियर्स हो गए। यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है, ब्लॉक सिस्टम पे चले गए आप लोगों का, ये सिचुएशन हुई। बट अगर आपको ये इंसान चाहिए
तो आप ठीक है, अगर आपको चाहिए ये इंसान, आप चाहते हो कि ये आपके साथ हो, तो ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। आपकी एडवाइस ऐसी आई हुई है, आप अगर एक्सेप्ट कर सकते हैं थर्ड पार्टीज़ को भी, तो फिर ठीक है, चलें चलें आगे चलते हैं। आप चलें उनके साथ, अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। मगर फिर आपकी बात वही होनी चाहिए कि आपकी जो डील है वो मानी जाए। ठीक है, आपकी आपकी रिस्पेक्ट हो, आपका कनेक्शन वैसा हो जैसा कि आप चाहते हो, आपकी या इनके साथ मैरिज हो तो वैसे हो जैसे आप चाहते हो। और इस मामले में आपको फिर ज़िद के साथ खड़े रहना होगा, सख्ती से, ठीक है, अपने आप को सख्त कर लेना होगा। और अगर आप बिज़नेस करते हो इनके साथ या जॉब करते हो इनके साथ, या फिर आपका ऐसे ही वर्ल्डली बेसिस पे, मतलब कि ये क्लाइंट करके या डॉक्टर या टीचर करके, ऐसे करके ये आपका इनका मिलना मिलाना है या जो भी, तो आपने फिर उसी बेसिस पे इनके साथ अच्छे से चलने की कोशिश करते रहें और बिज़नेस या वही उसी बेसिस पे ही मामलात को हैंडल करते रहें। अच्छा, इसके साथ तो यही है ना कि अगर आपकी ये दाल ना गले, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई और जो बज़ाहिर हो सकता है आपसे उम्र में बड़ी हो, या फिर आपसे अपॉर्चुनिटी जो है वो थोड़ी आपको अजीब लग रही हो, मगर वो काफ़ी स्टेबल होगी, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ फिर चले जाएं, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। अब स्टार साइंस की अब क्या बात करूं, इतने ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं, सारे स्टार साइंस ऐड हैं इस रीडिंग में, तो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट कर लेना है। और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, हम देखेंगे कि आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की आपके साथ नेक्स्ट एक्शन क्या हैं, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करें लोकेशन पे, ताकि आपको नई अपलोड्स, नई वीडियोस के आने पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन्हें वॉच कर सकें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आप मेरे से पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 of coins, ग्रुप नंबर 2, ये बहुत ज़्यादा हो गए। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इनके लिए एनर्जीज क्या हैं करंटली ओवरऑल। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। ये वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस एनर्जीज हैं। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। बैकग्राउंड में ये एनर्जी काफ़ी वन साइडेड रही है, एक बंदा काफ़ी एफर्ट पुट करता रहा है इस कनेक्शन में। अब ये डिपेंड करता है आप थे कि वो थे, और काफ़ी जनरस रहा है, माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, पैसे शैसों से हेल्प करना, मैसेज करना, प्रपोजल देना, ठीक है, डिवोशन लगाना, इस तरह की एनर्जीज पास्ट में रही होंगी। सो अभी या तो ये इंसान ट्रैवलिंग में है या फिर ये पैसे कमाने की लगन दौड़ में है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और किस्मत साइकिलिंग इज गोइंग ऑन। सो ये वेट कर रहे हैं किसी खास मामले का,
आपको बहुत मिनिमम सी एनर्जी देते हैं, मतलब कभी कभी मैसेज कर लिया या फिर मैसेजेस पे रहे, बच्चे हैं तो उस बेसिस पे थोड़े बहुत पैसे शैसे दे दिए, इस तरह की एनर्जी भी है इनकी आपके साथ। या अगर आप लोग जॉब वर्क इकट्ठे करते हो तो ये उसी बेसिस पे मामलात हैं, मगर आप नहीं ट्रस्ट ले रहे हैं, पेशेंस के साथ चल रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे कि जल्दी नहीं मचा सकते, जल्दी करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे मामलात या फिर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, मगर अंदर से बेचैनी है इनको, बाज़ाहिर तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। चॉइसेस, इन्होंने आपको चूज़ किया है, इनके सामने चॉइसेस थी, इन्होंने आपको चूज़ किया, आप बेस्ट लगे इनको, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी हैं। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ 7 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी गार्डेड हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिलेज के साथ चल रहे हैं, काफ़ी एहतियात से चलते हैं कि कोई नुकसान ना हो, अपनी मर्ज़ी करते हैं कुछ हद तक। यहाँ पर ऐसे भी है, यहाँ पर स्लो मूवमेंट्स हैं आपके कनेक्शन में। इन्होंने अपनी एनर्जीज़ को भी काफ़ी सिक्योर करने की कोशिश की है और अपनी ओपिनियन के हिसाब से चलते हैं। कुछ मामलात में ज़िद्दी कह सकते हैं इनको, और इनको कुछ लोग तंग करने वाले ऐसे, या फिर आपकी ही वजह से कुछ ऐसी बातें इनको चुभी हों, ठीक है ना। तो आपके साथ इन्होंने एक स्टार्ट तो लिया, मगर इस स्टार्ट में कोई पोटेंशियल नहीं है, कुछ तेज़ी जल्दी कुछ ऐसा है नहीं है, स्लो मूवमेंट्स के साथ ही एनर्जी चल रही है। ये पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, या अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर। अगर ये आपके साथ की कर रहे हैं तो फिर इट सीम्स लाइक ये वेट पर हैं, और अब हल्के फुल्के मैसेजेस या नॉर्मल रूटीन चलेगी इनकी आपके साथ। फिर कोई खास नहीं, वैसे बाखबर हैं आपको लेकर ना, द मदर। सो आपको लेकर बाखबर हैं, काफ़ी अच्छे हंसी खबर रखते हैं आपकी, और आपके बीच में कोई कॉमन फ्रेंड या कॉमन कोई फैमिली मेम्बर दोस्त भी हो सकता है, या फिर आपके बच्चे ही कॉमन हैं आपस में, ठीक है ना। ये कार्ड छोटी हैं तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ से देखूँ मैं ये। सो चलिए आगे चलते हैं। इनकी करंट एनर्जी ओवरऑल ऐसी है, बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल किस्म की इनकी एनर्जी नहीं है आपके साथ। ये पहले थोड़े से दुखी भी रही हैं, हर्ट हुई हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, यू नो, और कुछ बीट्रेयल, कुछ दुख पहुंचा है इनको, ऐसी एनर्जी भी है इनकी। डिस्टर्ब हुए हैं ये, या आप लोगों के साथ, दोनों के साथ ही मामलात ऐसे रहे हैं। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो अभी आपके कनेक्शन में एक नए सफ़र का आगाज़, मगर जिसमें रुक रुक के चल रहा है मामला, जो बहुत तेज़ी से चल नहीं रहा है, ठीक है, स्लो है, मगर प्रैक्टिकल है समहाउ। ये कोई फ़न फ्लर्ट की एनर्जी नहीं है, ये आपके साथ सीरियस तो हैं मगर फ़न फ्लर्ट नहीं कर रहे, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेट्स सी कि इनके एक्शन आपके लिए क्या होंगे। नेक्स्ट एक्शन ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके नेक्स्ट एक्शन ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या होंगे। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नेक्स्ट एक्शन इनके लिए क्या होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ कॉइंस। मैरिज में हो क्या इनके साथ, 10 ऑफ सोर्ड्स। पहले तो कुछ इनकी आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी ड्रॉप थी, या ये बहुत स्ट्रेस में थे। अगर आप लोग मैरिज में मुझे लग नहीं रहे, बट अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के आपस में मैरिज हुई थी, तो मैं यही कहूँगी कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस से गुजरे हैं आप लोग। सो ये इंसान पहले आपसे कम्युनिकेशन में नहीं थे, या बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत ज़्यादा लॉस्ट थे, उन्होंने कोई नुकसान देखा है और हारे हैं, ठीक है, अंदर से ये बहुत टूटे हैं। एक पल को तो होता है ना, कुछ लोग ऐसे जो वीक पर्सन्स होते हैं उनको सुसाइड अटेम्प्ट करने का या मौत का ख्याल अभी आ जाता है। तो ये बहरहाल डिप्रेस्ड हुए, और इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं की है उन टॉपिक्स पे, या सिरे से की ही नहीं है।
ब्लॉक कर दिया, स्टिल कुछ ऐसी एनर्जी है। सो अब जो इनकी एनर्जी आई है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड द 2 ऑफ कॉइंस। आई एम सीइंग कि ये आपको फिर से ब्लॉक कर सकते हैं, शट अप कॉल दे सकते हैं, आपके साथ सख्ती से पेश आ सकते हैं। इनको स्ट्रगल है, ठीक है, इनके पर्सनल मैटर्स स्टिल अभी भी परेशान कुन चल रहे हैं। इनके पैसों का मसाइल होंगे, इनकी जायदाद के मसाइल या बैरून मुल्क जाने के। होता है ना, एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होती है जिसके लिए डू और डाई इंसान कर रहा होता है। तो इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है, फॉर्चून, किस्मत। तो ये इस बना पर बहुत सी चीज़ों की वजह से ये बहुत सी चीज़ों को ये डिनायल फेस पे लेकर चले जाते हैं। तो आपके साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये स्टिल यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे कि ये आगे चल के आपके साथ अगर आपने इनको प्रेशर दिया किसी बात को लेके, आपने इनको तंग किया किसी बात पे, या इनको आपके साथ से प्रेशर फील हुआ, तो ये आपको फट से ब्लॉक करेंगे या आपके साथ सख्ती से पेश आएंगे, या अपने राइट्स की फ़ाइट है इनकी ना। तो ये स्ट्रगलर हैं, ये स्ट्रगल करेंगे आपके लिए। इनके अंदर पैशन ज़रूर है, अट्रैक्शन होती है, मगर ये बहुत सीरियस पर्सन है। ये कोई फ़न फ्लर्ट में नहीं है, ठीक है, ये फ़न फ्लर्ट एनर्जी नहीं है, कोई फ़न फ्लर्ट करना नहीं चाह रहे आपके साथ। तो ये बहरहाल अभी आगे चल के इनकी थोड़ी स्ट्रगल आ रही है, इस वजह से ये आपके साथ भी कोई बहुत ख़ास नहीं। किंग ऑफ फायर की एनर्जी है, इनके अपने एम्बिशंस बेसिस पे है। पैशंस आपके लिए काफ़ी आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे। बिजनेस है तो उसके बेसिस पे इनको चैलेंजेस आ रहे हैं। तो बहरहाल ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं और ये बहुत एमफुल हैं कि अपनी लाइफ में कामयाब देंगे। ईगो इनकी हिट ना करें आप, हिट करते हैं तो ये ब्लॉक कर देंगे आपको। द वर्ल्ड ओवर देयर अगेन, सो ट्रैवल की एनर्जी है, डिस्टेंस की एनर्जी है, सम हाउ ये एक कंप्लीशन की एनर्जी है। ये कंप्लीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने मामलात को। इनका आपके साथ भी जो सिचुएशन है उसको कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीशन में सेपरेशन का फेज़ भी आ जाता है, कंप्लीशन में मैरिज का फेज़ भी आ जाता है, क्योंकि आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है तो उसको ख़त्म करना है। और अगर ये स्मूथ रिलेशन है तो फिर इसको ग्रोथ दे के इसको शादी पे लेकर आना है, ठीक है। ये इस तरह की सिचुएशन है कि ये एक साइकिल जो चल रहा है इस कनेक्शन में उसको ख़त्म करना है। कहीं कोई ना कोई अंजाम तो हो स्टोरी का। ये बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। आप लोगों की ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है आगे चल के हो सकती है, मगर वो ब्लॉक सिस्टम के लिए ही होगी। द यूथ ये आज़ादी चाहते हैं, ये फ़िलहाल आज़ादी चाहेंगे गाइस, मुझे तो यही लग रहा है। ये इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्क करना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। इन्हें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, ज़िम्मेदारियां नहीं चाहिए। ये ज़िम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकते, ठीक है, इसलिए ये कमिटमेंट भी नहीं दे सकते। तो मिनिमम है, अगर देते भी हैं तो वो बहुत थोड़ी है, मिनिमम है, जिससे बंदे की भूख ही ना मिटे, ठीक है। ऐसी है एनर्जी। 2 ऑफ कॉइंस है। अगर ये मैरिड है आपके साथ तो पैसों के मामले में भी आनाकानी करेंगे, बट अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आगे भी आपके साथ आनाकानी है, आ रहे हैं जा रहे हैं, बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गोस्टिंग कर रहे हैं। आपसे बात करने में अक्सर औकात नहीं, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बिज़ी हूँ, नहीं मेरा ये काम चल रहा है, नहीं मैं वो कर रहा हूँ, ये है वो है। तो एक मल्टीटास्किंग सिचुएशन है इनकी। फिर हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, कभी कभी होती है। तो ये आपके साथ कोई एडजस्टमेंट वाली एनर्जी पर नहीं है, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी पर नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग माने रिलेशन को बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी, वो चीज़ पर नहीं है। हाँ, अगर आप मैरिड हो, इकट्ठे रह रहे हो, तो फिर ये ट्रैवलिंग सिस्टम पे जा रहे हैं किसी पे, और आगे चल के ये बजट के मामला में आपको तंग कर सकते हैं, ठीक है। जो कह रहे हैं उस तरह कर नहीं रहे हैं, और लोगों पे और चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, फिर इस तरह की सिचुएशन इनकी रहने वाली है। पेज ऑफ फायर, हल्की फुल्की कम्युनिकेशन, आगे चल के बस टाइम पास है, बस टाइम पास है, वो कमिटमेंट नहीं है। फ़िलहाल तो कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही आप लोगों के लिए इनकी तरफ से मुझे। एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत करने की अगर आप बात करते हैं ना आप लोगों का इस बंदे के साथ कुछ नेक्स्ट लेवल लव लाइफ में, तो फ़िलहाल तो यहाँ पर
कुछ हाथ निकल कर नहीं आने वाला। अभी रिपीट करने की बात करें या फिर से दोबारा से स्टार्ट करने की बात करें या कुछ नया करने की बात करें, वो चीज़ अभी मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आपके साथ हल्की फुल्की इनकी कम्युनिकेशन या फन फ्लर्ट रहा भी, तो वो उसको आप ये ना समझें कि ये मैरिज की तरफ जा रहा है। अभी स्टिल अभी नहीं, शायद आगे चल के कभी हो जाए, मगर अभी स्टिल अभी कुछ टाइम लगेगा। स्टिल यहाँ पर तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा सीन है। मैं रीडिंग बनाऊंगी कि आप लोगों की मैरिज उनसे हो रही है कि नहीं हो रही, उस बेसिस पे वहाँ भी आप देख लीजिएगा। सो लेट्स सी गाइस, आप लोगों के लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस पर्सन के बेस पे। ग्रुप नंबर 2 को क्या करना चाहिए अपने पर्सन के बेस पे अब उनके लिए एडवाइस। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। सो इट सीम्स लाइक कि अभी आप मेडिटेट करें, हीलिंग्स करें। आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले प्लान कर लें आपको चाहिए क्या। पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा आपको विड्रॉवल ज़रूरी है। अपने कंफर्ट जोन में रहें, रेस्ट करें, अपनी एनर्जीज़ को कवर अप करें, ठीक है। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जब आप कर लें तो फिर उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट एनर्जेटिकली लेना है। अब आप इसके साथ लेना चाहते हो नया स्टार्ट, तो फिर आपको थोड़ा एक्सट्रीम बेसिस पे जाना पड़ेगा। और अगर आप और फिर फूल के साथ कांटे भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बट अगर आप इसके साथ नया स्टार्ट नहीं लेना चाहते, आप कुछ नया और कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, एक नेक्स्ट लेवल फेज़ लाना चाहते हो, तो फिर आप जो है फिर मैं ये कहूँगी कि उस तरफ भी ध्यान रखिएगा, नए प्रपोजल की या नए पर्सन की तरफ भी। और इसके लिए भी थोड़े से डोर्स ओपन अभी स्टिल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये अभी ऐसी एनर्जी पे है कि मे बी आगे चल के किसी ऊँट किसी करवट बैठ जाए, वो बात होगी। क्योंकि अभी वो ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा। इनकी जो अगली फ्यूचर एनर्जीज हैं उसमें भी बज़ाहिर ऊँट लग नहीं रहा कि कहीं पे बैठेगा। हाँ, ये हो सकता है एक पल को, हो सकता है ये सेपरेशन में या डिस्टेंस पे चले जाएं, या फिर ये कोई फेज़ जो आपके साथ चल रहा था उसको कंप्लीट करें, उस पर कुछ वाइंड अप सीन जो होता है, बक्सा बंद करने वाली बात, वो चीज़ करें कनेक्शन में आपके साथ। मगर फिर आगे चल के वो आना कहानी, आना जाना, बात करना और ना करना, जगलिंग सिचुएशन में, हाँ उसको रख लूँ, नहीं उसको कर लूँ, हाँ इससे, हाँ नहीं उससे, वो अंदर बाहर दिल करता रहता है ना इंसान का, वो चीज़ है फिर। तो आपके लिए एडवाइस जनाब ऐसी ही है फ़िलहाल। तो आप सोच लें कि आपको नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, उस तरह से ही फिर आपको एक्सट्रीम बेसिस पे चलना होगा। सो ये आपकी रीडिंग है। होप फॉर द बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3 एस टू जी के साथ जिन्होंने नंबर 3 ऑप्शन पिक किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। और उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी मौजूद हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं रीडिंग बना रही थी तो किसी का मैंने मैसेज पढ़ा है, कुछ तो लिखा है एस टू जी के साथ रीडिंग हमेशा छोटी होती है। ऐसा कभी होता है, एक दो बार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि बैटरी डाउन हो रही होती है और सडनली लॉन्ग रीडिंग्स बनाने के चक्करों में कभी कभी बंदा इंसान होना गौर नहीं करती, तो वो बैटरी डाउन हो रही होती है, इस वजह से फिर शॉर्ट हैंडेड कर देती हूँ। मगर नॉर्मली ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने जानबूझ के रीडिंग कभी छोटी बनाई हो। एनर्जीज ही ऐसी होती हैं कि जो एनर्जीज होती हैं उसी बेसिस पे बात होती है। अब मैं जानबूझ के रबड़ की तरह कुछ खींचूँ बातों को, कहाँ से खींचूँ यार, समझें आप, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर मैं छोटी कर दूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो मैं बता भी देती हूँ कि वो
कोई वजह बन गई है जिसकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा है, वरना होता नहीं है। लेट्स सी। ओहो, एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि आपके जो, बाय द वे आई एम सॉरी, हाँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगे तो नंबर 3 लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हैं। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज़ ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या हैं। Here is the moon and Queen of Wands. ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या चल रही हैं। मैं चाह रही हूँ वो भी कार्ड पॉप्ड अप ही आए, बाकी के भी नहीं आ रहा। प्लीज़ यूनिवर्स गिव अस द मैसेज ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज इनके लिए क्या हैं। ओके लेट्स सी फिर द चार्ट। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, स्ट्रेंज। मैंने भी ये पिक किया है और मैं सोच रही हूँ ये बैकग्राउंड मेरे साथ तो रेजोनेट नहीं करता, तो ये कैसी एनर्जी आई है। बहरहाल लेट्स सी। मुझे तो नहीं पता ना, अब मैं जिसके लिए कर रही हूँ वो, उसके बारे में मुझे खास पता नहीं है। चलें अब देखते हैं आपकी। यहाँ पर आया है Queen of Wands, the Moon, the Chariot and the 10 of Cups in the background. So it seems like कि बैकग्राउंड की एनर्जी से लगता है कि ये आपके साथ इमोशनली काफ़ी फुलफिल्ड रहे हैं। आप इनकी दिल की तमन्ना, ख्वाहिश, ठीक है, आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा, फैमिली का हिस्सा, जज्बात का हिस्सा, घर का हिस्सा, इनके हिसाब से, इनके इमोशंस के हिसाब से। सो ये आपसे सेटिस्फेक्शन पाते थे, ठीक है, आपकी एनर्जीज इनको भली फील होती थी, या फिर ये आपसे शादी ही करना चाह रहे थे, या फिर आपकी शादी हो चुकी थी इनके साथ। मगर ये पास्ट की एनर्जी है, इन्होंने अपनी फैमिली में आपको शेयर किया, आपके बारे में किसी से डिस्कस किया फैमिली में, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। ये बारह पास्ट की एनर्जी है, मगर काफ़ी खुशबाश रहे हैं, मेड फॉर ईच अदर टाइप ऑफ फीलिंग्स आई इनको। सो अब की एनर्जी की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपको काफ़ी हसीन व जमील पाते हैं। अगर आप करियर में भी हैं तो फिर के करियर आपका स्पेशल है इनके नज़दीक, कि आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, आप बहुत अच्छे से अपना करियर चला रहे हो, दुनियादारी अच्छे से चला रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो काफ़ी ब्यूटीफुल, सेक्सी, करिस्मेटिक एनर्जी वाला इंसान, बोल्ड आपको समझते हैं, जो गो गेटर है, जो इतना कॉन्फिडेंट है कि जो सोच लिया, जो चाहा, उसके लिए फिर निकल पड़े, फिर कोई बंदिश नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई जंजीर नहीं पैर में कि जो रोक सके। तो आपकी एनर्जी उन्हें ऐसी ही लगती है, या जिसको चाहा जाए, पसंद किया जाए, ऐसा इंसान जिसके कई चाहने वाले हो सकते हैं, जिसको कई एडमायर कर सकते हैं, ऐसा इंसान है आप उनकी नज़र में, ठीक है। आप उन्हें अच्छे लगते हो, आपकी तरफ अट्रैक्शन है उनको। ये 4 है कि 6 है? 6 ऑफ कॉइन्स। आपने, मुझे लगता है आपने इनको कनेक्शन दिया है, आपने इनको अपनी तरफ से प्रपोजल दिया, ऑप्शन दिया, या आपने इनको, इनके साथ काफ़ी जेनरोसिटी दिखाई, इनको मैसेजेस किए, इनको पैसे शैसे दिए, या इनको कोई और फेवर दी, नाराज़गी हो गई थी तो माफ़ शाफ भी कर दिया। मतलब आप काफ़ी तरह से एनर्जी इनपुट करते आए हो। But if you are a female especially, or Aries, Leo, Sagittarius, मगर इस कनेक्शन में somehow को डिपेंडेंसी है। पता क्या, एक पर्सन बहुत ज़्यादा इनपुट किया और एक पर्सन ने बहुत ज़्यादा लिया, दिया कुछ खास नहीं। पर आप इनके हवासों पे सवार ज़रूर हो। ये आपके साथ नो कम्युनिकेशन में हैं, बातचीत नहीं करते हैं, या फिर अगर बातचीत करते हैं तो सामने कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं, यानी कि पूरी हकीकत आपको नज़र नहीं आती है इनकी। ये
साइलेंट ट्रीटमेंट नॉर्मली दे रहे हैं आपको, या बातें छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये कुछ ना कुछ है जो इनका हिडन है आपकी एनर्जीज़ में, और इनकी इंट्यूशंस बहुत हाई हैं आपको लेकर, और इनका ऐसे जैसे कोई लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द मून, व्हाई देयर इज़ द मून, व्हाई देयर इज़ द मून, चाइल्ड। प्रेगनेंसी कुछ लोगों के यहाँ हो रही है, या फिर ये कुछ नया करने के बारे में है, कुछ नई सिचुएशन अडॉप्ट करने के बारे में है, और ये छुपा रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, इमोशंस अपने छुपा रहे हैं, बेसिकली अपने अंदर के जो जज्बात हैं। द चैरिट ओवर देयर, सो ये आपको विन करना चाहते हैं, ठीक है। इट सीम्स लाइक कि यहाँ आप लोगों की एनर्जी में, या इनकी एनर्जी, दोनों साइडों से ही कह लो, कुछ भी आपको पता होगा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरिट। सो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे चाहने वाले बहुत हैं, मतलब कि कामयाब इंसान हो, या फिर पब्लिसिटी हो, या फिर इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हों, यू आर लाइक अ बटरफ्लाई, या दे आर लाइक अ बटरफ्लाई, ठीक है। सो मतलब है तो सही, सोसाइटी में पसंद किए जाने, चाहे जाने वाले, तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट हैं, और मुझे लगता है ये आप तक रीच आउट करेंगे। द चैरिट, असल में ना ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये रुकना नहीं चाहते हैं। तो इट सीम्स लाइक कि ये आगे बढ़ने की एनर्जी है इनकी, तो ये मसले का हल निकालना चाहते हैं। जो भी मसला है आप लोगों का, ये उसका हल निकालने की एनर्जी पर हैं, और ये थोड़ा सा प्रेशराइजिंग भी है। पैशंस तो आपके लिए बेइंतहा हैं इनके अंदर, और वैसे भी ये आपको हसीन और जमील देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये व्हाई देयर इज़ द चैरिट, एम्बिशंस हैं, death and rebirth. So it seems like a transformation. Yes, Queen of Water. आपने इनको बहुत ज़्यादा इमोशंस दिए हैं, बहुत केयर की है, बहुत ज़्यादा अपनी वाइब्रेशंस दी हैं, इमोशंस दी हैं, ये इमोशनली आपके साथ काफ़ी अटैच रहे हैं। यू आर लाइक देयर क्रश, ये आपको बड़ा चाहते हैं, मगर इनकी चाहत एक्सप्रेसिव नहीं रही। इन्होंने आपको अपनी चाहत बहुत ज़्यादा बताई नहीं, या काफ़ी अरसा हो गया बताई नहीं, दबा ली, शाय हैं, या अनकंफर्टेबल रही हैं, ठीक है। मगर आपकी केयर थी, इनको सेंस ऑफ केयर है यहाँ पर, और यहाँ ऐसा लगता है आपके कनेक्शन में रीबर्थ पीरियड है। ये एक पहले वाइंड अप सीन हो चुका, कुछ चीज़ें ग्रो नहीं की हैं इसमें, ठीक है। इमोशंस तो इनके बहुत गहरे हैं, इन्होंने अपने इमोशंस भी आपको नहीं बताए, तो इट सीम्स ये अब बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है, स्कॉर्पियो है ना, तो ये कोई चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो फिर जब मामला तो वर्क ना कर रहे हो, फिर इंसान सोचता है कि कुछ नया करे, कुछ चेंज करे, ठीक है ना, कुछ रीस्टार्ट ले। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह की एनर्जी है इनकी तरफ से आपको लेकर। बहरहाल ये ट्रैवलर हैं, ये कहीं मूवमेंट्स पे हैं, ये कुछ ना कुछ एक्शन पे हैं, या चेंजेस ला रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनका, ये ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहते हैं, या आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इनकी। तो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये बात जान लें कि ये इंसान बहुत एम्बिशियस हैं, ये भी अपनी पर्सनल सक्सेस को ग्रो कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में ये इस लेवल पे पहुंच सकें कि ये आपको भी शामिल कर पाएँ, मगर फ़िलहाल ये अपनी बहुत सी बातें आपसे छुपा रहे हैं, और इनर वर्क भी चल रहा है। लेट्स सी, ये कार्मिक इश्यूज से गुजरे हैं, मगर सक्सेसफुली सक्सेस गेन कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट सेक्शंस क्या लेंगे, क्या करेंगे इनके लिए, या इनकी तरफ क्या
कैसे आएंगे या समहाउ जो भी इनके नेक्स्ट एक्शन है इनके लिए। ग्रुप नंबर 3, द लवर्स, 8 of swords, the strength, finger cross, and the tower. Look guys, इनके अंदर बहुत पैशंस हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रही हैं आपको लेकर, मगर इनके लिए आप एक शॉकिंग पीरियड की तरह थे। इनकी लाइफ में ट्रेजेडीज़ चल रही थी, प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, और ये बहुत ही फ्यूरियस थे। और या तो ये किसी और कार्मिक फेज में थे, किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा था, किसी के साथ गंदा सा रिलेशन था जिससे निकल रहे थे, टॉर्चर सल जो होता है उससे निकल रहे थे, या फिर ये आप ही के साथ किसी कार्मिक फेज में थे और बहुत डिस्टर्ब थे, और फिर जो प्लान्स बनाए थे वो उस तरह से वर्क नहीं कर सके और फिर ब्रेकअप हो गया या सीन ख़त्म हो गया, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी हुई और इन्होंने अपनी लाइफ में शिफ्टिंग लाई हैं आपके साथ, या फिर बातचीत ही ऐसे हुई कि सारा स्मैश्ड हो गया, इनकी ज़िंदगी हिल के रह गई है बॉस। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा, या आपके साथ लड़े झगड़े होंगे, ब्रेकअप्स किए होंगे। और ये एक और भी चीज़ है, इनको आपके लिए अट्रैक्शन, पैशंस बहुत ज़्यादा थे, और जब इंसान फुलफिल ना कर पाए उसकी वजह से भी इंसान ब्रोक्ड हो जाता है, क्योंकि चिड़चिड़ाहट होने लगती है ना। सो इनके नेक्स्ट एक्शन, द लवर्स, द 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जनाब ये है कि ये इनको आपकी प्यास, आपकी भूख, आपकी शिद्दत, आपकी ख्वाहिश होगी, ठीक है, इन्हें आपकी ख्वाहिश होगी, बहुत शदीद ख्वाहिश होगी। ये आपके साथ कंपेनियनशिप, ये आपको लव कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये आपको लव करें, या आपको मिरर करता है एज अ लाइफ पार्टनर, लव इंटरेस्ट, या फिर गुड पर्सन, ठीक है, ऐसे इंसान जिसको ये ज़िंदगी में लोगों के बीच में अगर चूज़ करने की, ऑप्शन मेकिंग की बात आए तो ये आपको चूज़ कर सकें। और इसके साथ साथ ये टीम वर्क भी कर रहे हैं। तो ये मैरिज है या लव है या यूनियनशिप है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इनको आपकी नीड महसूस होती है, आपकी ख्वाहिश महसूस होती है। इनके ये अपनी अंदर की जो बातें हैं, अंदर का जो डर है, परेशानी है, उससे बहुत डिस्टर्ब हैं। सो इस कनेक्शन को इन्होंने थोड़ी देर के लिए टाला हुआ था, अभी, अच्छा फिर ये, अच्छा फिर वो। तो इनको था कि ग्रो करेगा आने वाले वक्तों में कभी ना कभी। तो पर मुझे ऐसा लगता है ये आपको लेकर लव जो है उसको फील करेंगे, और आपको लेकर जो ख्वाहिश है वो इनके अंदर आएगी, चाहे जाने की, चाहने की, आपसे मिलने की, आपके साथ दोस्ती बनाने की। बट अगर आप लोग मैरिड हो इनके साथ, फिर तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये आपके साथ कनेक्शन में बॉन्ड मजबूत करेंगे। बट अगर आप मैरिज में नहीं हो तो फिर ये आपकी ख्वाहिश करने वाले हैं, ये अपने अंदर की बातें आपको प्रॉपरली बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये नंबर 9 है आई थिंक, नहीं पेज है। ये अपने अंदर की बातें आपको बता नहीं पा रहे हैं, जो जैसा चाह रहे हैं, जैसा फील करें आपके लिए, वो चीज़ बता नहीं पा रहे, प्रपोजल नहीं दे पा रहे, या सॉरी नहीं कह पा रहे, या फिर बस ये कुछ कह नहीं पा रहे। बट अगर आप लोगों के बच्चे प्रेगनेंसी वाला फेज़ आ रहा है, ऐसा कोई फेज़ है, तो उसकी वजह से टेंशन में रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो अपने अंदर की ही इनकी दुनिया इनको टॉर्चर करती रहती है, अंदर की जो सोचें हैं। अगर ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कर लें, तो कॉन्फिडेंसली आपकी तरफ अप्रोच करें तो बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश है इनकी। तो मुझे तो लग रहा है कि ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, आपके साथ बॉन्ड बनाएंगे, और आई विश कि शादी भी हो रही हो, या फिर
वादे शादे हों, अच्छा सा कनेक्शन बने। ये थोड़े से ईगोइस्टिक पर्सन है, मैं ये ज़रूर कहूँगी इनमें काफ़ी अच्छा खासा एटीट्यूड है। फायर एनर्जी बहुत हास आई है, तो फायर एनर्जी बड़ी पैशनेट, अग्रेसिव, इगोइस्टिक और डोमिनेटिंग होती है। इसको रूल नहीं किया जा सकता। आपको पता है आग रास्ते जहाँ से भी गुजरती है जला के खाक कर देती है, तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है। तो बिल्कुल इनकी एनर्जी ऐसी ही है जैसे कि इनको भी जलाती है, और ये बहरहाल आपकी ख्वाहिशात, आपकी चाहत में जलते ज़रूर हैं। ये एनर्जी खास है। सो इनको आपके लिए पैशंस बहुत ज़्यादा महसूस होने वाले हैं, और आपकी एनर्जीज़, आपकी चाहत की वजह से ये बहुत सप्रेस्ड फील करेंगे। मुमकिन है ये आपके साथ कनेक्शन बनाएं या आपके साथ कनेक्शन में आएँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाएं, या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है अगर ये आपको ब्लॉक करते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस एनर्जी एट ऑफ सोर्स की आई है, इसलिए मैं कहूँगी अगर ब्लॉक सिस्टम में चलते हैं तो ये इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत हेल्पलेस हो रहे हैं और रो देने का हाल है, कुछ और कर नहीं पा रहे हैं, तो बस बेचैनी है। तो फिर कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें आपके लिए या आपके साथ। तो फिर एट द एंड इनको लगता है चलो किस्सा मुख्तसर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कनेक्शन ही नहीं बनाते। तो ये बहुत पुअर किस्म की एनर्जी है इनकी अगर ये करते हैं ऐसा। तो नॉर्मली जो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लव रखते हैं और दिल आपकी तरफ खींच रहा है, सुकून आपसे मिल रहा है, चाहतें आपके लिए बढ़ रही हैं, पैशंस आपके लिए बढ़ रहे हैं, क्रेव आपके लिए आ रहा है। फिर पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए। जो जज्बात उभर रहे हैं उसकी वजह से अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। फिर आपका एक ख़ास इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, बहुत ख़ास किस्म का इम्पैक्ट। और फिर आपकी जो ख्वाहिश है इतनी शदीद बढ़ रही है इनके अंदर, या नीड, ज़रूरत, वो एक होता है ना कि इंसान ज़रूरत को महसूस करने लगता है, वो चीज़ है। इन्होंने पहले आपको ब्लॉक्ड किया है, या पहले आपके साथ कनेक्शन में नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं, या फिर लड़ाई शड़ाई हुई होगी। देखिए हर एक का अपना कनेक्शन है। जो पुअर कनेक्शन होते हैं वो तो ब्लॉक पे चले जाते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं वो लड़ते झगड़ते हैं मगर वो ब्लॉक पे नहीं जाते, थोड़ी देर के लिए मुंह बना लेते हैं या गुस्सा कर निकाल लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो पैशंस तो बहुत ज़्यादा थे इनके अंदर, सेक्सुअल डिज़ायर्स, ये एनर्जी है इनकी। बहरहाल फिर भी जो भी कहें ये अपनी अंदर की बातें आपको फिर भी नहीं पूरी तरह से बता पाएंगे। उल्टी सीधी सोचें इनके अंदर बेशुमार हैं और ये बता नहीं पा रहे। लेट्स सी कि ये आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है इस पर्सन बेस्ड पे, ग्रुप नंबर 3। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है। अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करें। अगर आपने इनको ब्लॉक करना है कर दें, आपकी मर्ज़ी है, वरना अगर आप स्ट्रगल करना चाहते हैं स्ट्रगल करें, ठीक है। आपको कंपटीशन का सामना रहेगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, आपका जो बिलीव है, आप जो समझते हो, जिस तरह से आपको एम लगता है, आप उस तरह से फ़ाइट करें अपने राइट्स के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए, जो आपको बेस्ट लगता है उस तरह से। और यहाँ पे एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है, नई पोटेंशियल है जो आपको स्टार्ट करनी है। आप इन्हें प्रपोज़ल दे सकते हैं, आप इन्हें मैसेज कर सकते हैं, आप इन्हें अपनी लव एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। समथिंग लाइक दैट बैकग्राउंड में है पेज ऑफ कप्स, पहले भी आप करते आए हो और अब फिर से आपको या तो यही करना है। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि ये रिलेशन आप नहीं चलाना चाहते, आप जस्ट फॉर मोमेंट, फॉर द इंजॉयमेंट या आउट ऑफ क्यूरोसिटी आप ये देख रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बंद ही रखें इस कनेक्शन को, और आप अपनी ज़िंदगी में एक नया कनेक्शन बनाएं और नई ज़िंदगी शुरू करें, नया रोमांटिक फेस जो है उसको स्टार्ट करें। बट अगर आपने इनको नाराज़ किया था, आपने गलत किया था,
तो आप इनको मना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है इनका आपके ऊपर आपका इनके ऊपर अच्छा खासा असर है, और ये आपके असर से निकल नहीं पाएंगे। ये आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहेंगे या रहेंगे, चाहे ज़िद हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे ईगो आए, चाहे नाराज़गी बने, चाहे प्रेशर लगाए, मगर वो जो प्यार मोहब्बत करीब एक नशा होता है, एक आदत बन जाती है, लत लग जाती है एक इंसान की। तो वो चीज़ आप दोनों में एक दूसरे के लिए ख़ास तौर पे इनके नॉट आप दोनों में इनकी तरफ से ख़ास तौर पे नज़र आती है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। सो ये रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आप लोगों की, होपफुली ये किसी तरह से आपको जो है मैच कर रही हो। आई विश कैसा हो। अब मैं स्टार साइंस आपको क्या बताऊँ, आपको पता है यहाँ पे कितने कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो स्टार साइंस तो तकरीबन सारे के सारे ही आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट स्टार साइंस में लियो, जामिनाई एंड एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर एंड कैंसेरियन। यस, इमोशंस तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं इनके, इतने गहरे इमोशंस हैं, इतनी आपकी परवाह है इनको, मगर ये परवाह साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ आ रही है। यानी कि ये एक ऐसा इंसान जो आपको ऑब्ज़र्व करता है, आपको ख्वाबों में देखता है, आपको टेलीपैथी कनेक्शन देता है, आपके लिए इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है, मगर इसके अंदर ऐसा होता है ना कि मदरली फिगर होती है, एक माँ होती है अंदर छुपी हुई, कि बस वो परवाह करती रहती है, मिलो ना मिलो, उनको ख्याल दो ना दो, वो दुआएं करती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही इनकी आपके लिए, कि आपके लिए इनके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, पर ये इश्यूज़ फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये इस कनेक्शन में अभी भी स्टिल इस इश्यूज़ फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये लीडिंग रोल ले रहे हैं। इनको लगता है कि यही हैं जो मसले का हल निकाल सकते हैं, आप तो निकाल ही नहीं सकते, या कोई और निकाल ही नहीं सकता। तो मतलब पावर इनके हाथ में है, जो इन्होंने करना है वही होना है। आप नहीं कर सकते, कोई और नहीं कर सकता, जो करना है इन्होंने ही करना है। और काफ़ी एम्बिशियस हैं और कॉन्फिडेंट हैं, एम बना लिया हुआ है, पैशंस तो वैसे ही बेशुमार हैं आपके लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 3। होपफुली ये रीडिंग किसी तरह से रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।